उसको मार देना, उसको मार। विनीत, हम और चर्चा करते लेकिन लगता नहीं है कि आगे कर पाएंगे। अमरनाथ से एक बड़ी भयावह खबर है कि 6 यात्रियों की मौत आतंकवादी हमले में हुई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं हमारे साथ। ये अभी अभी खबर आई है कि आतंकवादी बालटाल से लौट रही बस पर हमला हुआ है और इसमें 6 लोगों की हत्या की गई है। 8:20 पर हुआ है। हमले में 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है और 4 घायल हैं। ये अभी इसमें कुछ देर पहले ये खबर आई थी, लेकिन अब ये 6 हो गए हैं कि 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। तो बड़ी घटना है इस वक्त और आतंकवादियों का पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ है। आमतौर पर अमरनाथ यात्रा की जो तैयारी होती है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही चाक चौबंद तैयारी होती है, मतलब चूक की तो कोई संभावना हो नहीं सकती। और जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो उस तैयारियों की रणनीति का ये हिस्सा ही होता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है और ये मानकर ही सारी तैयारी होती है। फिर भी लोग जाते हैं, अपनी पूजा करके लौटते हैं, पर वहां एक सामाजिक संपर्क संबंध भी रहता है। लेकिन इसके बाद भी ये घटना, खासकर जो कश्मीर को लेकर अभी विवाद चल रहा है इतना सारा कुछ, उसके संदर्भ में ये सामान्य घटना नहीं है। 6 लोगों की मौत की घटना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नज़ीर से बातचीत हो जाए, हमारे जो सहयोगी हैं वहाँ पर, उनसे बात करने के लिए। और राजीव रंजन हमारे साथ हैं और हम थोड़ा ये भी प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसी सूचना भी मिल जाए जिनके परिजन वहाँ पर गए हैं, उन तक कैसे उनको आश्वासन मिले। राजीव, क्या डिटेल है? 6 लोगों के मरने की खबर है, बालटाल से लौट रही बस पर हमला हुआ, ये चूक हुई कैसे और वहाँ के जो सुरक्षा इंतजामात होते हैं उसके संदर्भ में क्या आप क्या क्या बता सकते हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि बालटाल से अमरनाथ यात्रियों को लेके ये बस चली थी और इसको जम्मू जाना था। जो सुरक्षा बल है वो बता रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री का जो काफिला होता है उसमें ये शामिल नहीं था, वो काफिला सुरक्षित गुजर चुका है। ये जो बस था न तो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर था और न ही इसके बारे में कोई जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। अचानक जैसा ये बताया जा रहा है कि बिना किसी जानकारी के यात्रियों का एक जत्था जो है, और बताया ये जा रहा है कि ये गुजरात के यात्री थी और बस पर जो नंबर था वो गुजरात का। आपको ये बता दें कि शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही है। 6 यात्रियों की मौत की खबर है, जिसमें 2 आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया गया है। 6 लोगों की जो मौत की खबर है उसमें एक महिला भी शामिल है। 8:20 में जब ये बस जो है अनंतनाग से आगे बढ़ती है, खन्ना बल से आगे बढ़ती है, तो बेटुगा में जो है 2 आतंकी जो है चलती बस पर फायरिंग करते हैं, AK-47 से फायरिंग करते हैं, बर्स्ट करते हैं और उसी दौरान इन यात्रियों की मौत होती है। चूंकि ये बस जो है किसी अमरनाथ यात्रा के काफिले का हिस्सा नहीं थे और सामान्य बस की तरह गुजर रहे थे और ये रजिस्टर्ड भी नहीं थे। रात के समय इस वक्त जो होता है यात्रियों को गुजरने की सख्त मनाही होती है। ये बात सबसे पहले आपको बता दें कि पहले से विदित था कि जो पूरे जो रास्ते हैं जम्मू से लेके जो अनंतनाग बालटाल तक जो रास्ते जाता है, यात्रियों को पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, न केवल आसमान से बल्कि जमीन में। तो ये देखना पड़ेगा किस हालात में बालटाल से अमरनाथ यात्रियों से भरा दस्ता जम्मू के मूव करता है, उसको वहां पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पहले चूंकि पुलिस भी सुरक्षाकर्मी जम्मू कश्मीर में जरूर तैनात होंगे, उनको क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई। खाली एक बस आ रहा था तो क्या लोगों ने ये समझा, जो सुरक्षा बल वहां तैनात थे, कि क्या एक सामान्य बस है, यात्री बस नहीं है, और आतंकी इसी की फिराक में थे, ताक में थे कि जहां कहीं भी उन्हें मौका लगे उसको निशाना बना सकते। राजीव, आप कह रहे हैं कि राजीव, अगर आप साथ में हैं तो आप कह रहे हैं कि शाम के वक्त, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि कितने बजे के बाद, क्या आपके पास ये जानकारी है कि वहां पर यात्रियों का जो रूट है वो तो काफी सुरक्षित रूट बनाया गया होगा? हमले की आशंका तो हर बार रहती ही है और इस बार तो ज्यादा ही आशंका रही होगी हमला होने की। तो जब कितने बजे के बाद यात्रियों का जत्था उस पे पैदल या बस से चलना बंद कर देता है, मैं ये जानना चाहता हूं। और उसके बाद क्या वहां पर सामान्य बसों की आवाजाही होती है क्या उन रास्तों पे? देखिए, फिलहाल मैं पक्के तौर पर ये नहीं बता सकता हूं कि कितने बजे के बाद मूवमेंट बंद हो जाता है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का
व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव है कि शाम ढलने के बाद अमूमन इस तरह जो है यात्रियों का जब गुजरना मनाही होती है और जो एहतियात खासों से बरते जाते हैं, खासों से इस बार जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, आतंकियों को जिस तरह धमकी दी गई थी उसको देखते हुए, लेकिन जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर यह हमला हुआ है, उसके बाद पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ढिलाई जरूर बरती गई है और जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बालटाल से एक यात्री से भरा, अमरनाथ यात्रियों से भरा बस चलता है और उसके बाद उसे कहीं रोका नहीं जाता है। कैसे वो बालटाल से अनंतनाग आता है, अनंतनाग से आगे खानाबल होते हुए जम्मू की ओर बढ़ता है। तो कहीं न कहीं चूक जरूर हुई, कहीं सुरक्षा बल जरूर तैनात होंगे। कश्मीर में खासतौर से अमरनाथ यात्रा के दौरान इस वक्त आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। हर नुक्कड़ चौराहे पर आपको सुरक्षा बल के जवान दिख जाएंगे। सुबह की अगर बात करें तो रोड ओपनिंग होते बकायदा कि कहीं कोई आईडी वगैरह नहीं लगाएगा। इसी तरह जी कर दिया गया है। 6 लोगों की जो मौत की खबर है उसमें एक महिला भी शामिल है। 8:20 में जब ये बस जो है अनंतनाग से आगे बढ़ती है, खन्नाबल से आगे बढ़ती है, तो बेटुगा में जो है दो आतंकी जो है चलती बस पर फायरिंग करते हैं, AK-47 से फायरिंग करते हैं, बर्स्ट करते हैं और उसी दौरान इन यात्रियों की मौत होती है। चूंकि ये बस जो है किसी अमरनाथ यात्रा के काफिले का हिस्सा नहीं थे और सामान्य बस की तरह गुजर रहे थे और ये रजिस्टर्ड भी नहीं थे। रात के समय इस वक्त जो होता है यात्रियों को गुजरने की सख्त मनाही होती है। ये बात सबसे पहले आपको बता दें कि पहले से विदित था कि जो पूरे जो रास्ते हैं जम्मू से लेके जो अनंतनाग बालटाल तक जो रास्ते जाता है, यात्रियों को पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, न केवल आसमान से बल्कि जमीन में। तो ये देखना पड़ेगा कि किस हालत में बालटाल से अमरनाथ यात्रियों से भरा दस्ता जम्मू के मूव करता है, उसको वहां पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पहले चूंकि पुलिस भी सुरक्षाकर्मी जम्मू कश्मीर में जरूर तैनात होंगे, उनको क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई। खाली एक बस आ रहा था तो क्या लोगों ने ये समझा, जो सुरक्षा बल वहां तैनात थे, कि क्या एक सामान्य बस है, यात्री बस नहीं है और आतंकी इसी की फिराक में थे, ताक में थे कि जहां कहीं भी उन्हें मौका लगे उसको निशाना बना सकते। राजीव, आप कह रहे हैं कि राजीव, अगर आप साथ में हैं तो आप कह रहे हैं कि शाम के वक्त, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि कितने बजे के बाद, क्या आपके पास ये जानकारी है कि वहां पर यात्रियों का जो रूट है वो तो काफी सुरक्षित रूट बनाया गया होगा? हमले की आशंका तो हर बार रहती ही है और इस बार तो ज्यादा ही आशंका रही होगी हमला होने की। तो जब कितने बजे के बाद यात्रियों का जत्था उस पे पैदल या बस से चलना बंद कर देता है? मैं ये चौबंद तैयारी होती है, मतलब चूक की तो कोई संभावना हो नहीं सकती। और जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो उस तैयारियों की रणनीति का ये हिस्सा ही होता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है और ये मानकर ही सारी तैयारी होती है। फिर भी लोग जाते हैं, अपनी पूजा करके लौटते हैं, पर वहां एक सामाजिक संपर्क संबंध भी रहता है। लेकिन इसके बाद भी ये घटना, खासकर जो कश्मीर को लेकर अभी विवाद चल रहा है इतना सारा कुछ, उसके संदर्भ में ये सामान्य घटना नहीं है। 6 लोगों की मौत की घटना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नज़ीर से बातचीत हो जाए, हमारे जो सहयोगी हैं वहां पर, उनसे बात करने के लिए। और राजीव रंजन हमारे साथ हैं और हम थोड़ा ये भी प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसी सूचना भी मिल जाए जिनके परिजन वहां पर गए हैं, उन तक कैसे उनको आश्वासन मिले। राजीव, क्या डिटेल है? 6 लोगों के मरने की खबर है, बालटाल से लौट रही बस पर हमला हुआ, ये चूक हुई कैसे और वहां के जो सुरक्षा इंतजामात होते हैं उसके संदर्भ में क्या आप क्या बता सकते हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि बालटाल से अमरनाथ यात्रियों को लेके ये बस चली थी और इसको जम्मू जाना था। जो सुरक्षा बल है वो बता रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री का जो काफिला होता है उसमें ये शामिल नहीं था, वो काफिला सुरक्षित गुजर चुका है। ये जो बस था न तो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर था और न ही इसके बारे में कोई जानकारी सुरक्षा बलों के पास है। अचानक जैसा ये बताया जा रहा है कि बिना किसी जानकारी के यात्रियों का एक जत्था जो है, और बताया ये जा रहा है कि ये गुजरात के यात्री थी और बस पर जो नंबर था वो गुजरात का। आप ये बता दें कि शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही है। 6 यात्रियों की मौत की खबर है जिसमें 2 आधिकारिक तौर पर कंफर्म। उसको मार देना, विनीत। हम और चर्चा करते, लेकिन लगता नहीं है कि आगे कर पाएंगे। अमरनाथ से एक बड़ी भयावह खबर है कि 6 यात्रियों की मौत
आतंकवादी हमले में हुई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं हमारे साथ। ये अभी अभी खबर आई है कि आतंकवादी बालटाल से लौट रही बस पर हमला हुआ है और इसमें 6 लोगों की हत्या की गई है। 8:20 पर हुआ है। हमले में 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है और 4 घायल हैं। ये अभी इसमें कुछ देर पहले ये खबर आई थी, लेकिन अब ये 6 हो गए हैं कि 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। तो बड़ी घटना है इस वक्त और आतंकवादियों का पुलिस पार्टी पर भी हमला हुआ है। आमतौर पर अमरनाथ यात्रा की जो तैयारी होती है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही चाक